गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी और उसकी दोस्तों आज क्लास नंबर 42वीं अपनी क्लास है। टॉपिक है दोस्तों अपना डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका दोस्तों पार्ट 6 है। पार्ट 5 दोस्तों 5 पार्ट इससे पहले अपन इसके कर चुके हैं। यह है दोस्तों पार्ट 6 डीआई का। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज अपन ने पहली डीआई रखी है और उसके अंदर दोस्तों 6 क्वेश्चन मैंने इस डीआई के अंदर रखे हैं और डीआई दोस्तों पार्ट चार्ट के रूप में मैंने रखी है। तो चलिए पहले डीआई का अपन देखते हैं क्या दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट करना चाहे तो दोस्तों नोट कर सकते हो। एक पुस्तक प्रकाशित करने में हुए खर्चे का प्रतिशत विवरण यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक को प्रकाशित होने में जो खर्चा लगता है दोस्तों उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि जो 20% का खर्चा लगता है वो किसका खर्चा लगता है दोस्तों, प्रिंटिंग का खर्चा लगता है। 20% खर्चा लगता है दोस्तों प्रिंटिंग का पुस्तक बनाने में। 30% खर्चा लगता है दोस्तों पेपर कॉस्ट का। 30% किसका लगता है दोस्तों, पेपर कॉस्ट का खर्चा लगता है 30%। बाइंडिंग कॉस्ट का खर्चा है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 15%। बाइंडिंग कॉस्ट का कितना है दोस्तों, 15%। और फिर इसके बाद में दोस्तों रॉयल्टी कॉस्ट का दोस्तों 15%। और उसके बाद में दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दोस्तों यहाँ पर 12%। और लास्ट में दोस्तों 8% प्रमोशन कॉस्ट। 8% क्या दोस्तों, प्रमोशन कॉस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पुस्तक प्रकाशित करने का खर्चा है वो यहाँ पर दिया गया है। किस में दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। प्रिंटिंग पर 20% खर्चा है, पेपर कोस्टिंग पर 30% खर्चा है, बाइंडिंग पर 15%, रॉयल्टी पर 15%, ट्रांसपोर्टेशन पर 12% और जो प्रमोशन करेंगे ये एडवर्टाइजिंग करेंगे उसका खर्चा है दोस्तों 8%। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको परसेंटेज के अंदर ये पुस्तक का खर्चा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसी डीआई पर बेस जो अपने क्वेश्चन है उनका अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना रॉयल्टी कॉस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट पर किए गए खर्च का कोण आपको याद करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पाई चार्ट आता है अपना, ये जो पाई चार्ट है ये आपको परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, ये आपको डिग्री में भी दिया हो सकता है। डिग्री टोटल कितनी होती है दोस्तों, 360 की डिग्री होती है पाई चार्ट के अंदर। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज टोटल 100 पे अपन प्रति 100 यानी 100 पर अपन निकालते हैं वो परसेंटेज होता है। 360 डिग्री होती है 360 सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि रॉयल्टी कॉस्ट। तो पहली बात करता हूँ दोस्तों मैं रॉयल्टी कॉस्ट की। तो रॉयल्टी कॉस्ट पर दोस्तों यहाँ पर जो खर्चा है अपना वो खर्चा दोस्तों यहाँ पर रॉयल्टी पर कितना है। रॉयल्टी पर दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे, रॉयल्टी पर अपना जो खर्चा है यहाँ पर 15% का खर्चा है। रॉयल्टी पर कितना खर्चा है दोस्तों, 15% का खर्चा है। फिर है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों 12% का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन पर कितना है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों 12% का खर्चा हो रहा है। और वही बात करें प्रमोशन कॉस्ट पर, तो प्रमोशन कॉस्ट पर अपन देखेंगे दोस्तों ये कितना है, 8%। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर प्रमोशन कॉस्ट पर खर्चा अपना कितना आ रहा है, प्रमोशन पर कॉस्ट कितनी आ रही है, 8% आ रही है। तो इन तीनों पर दोस्तों ये टोटल जो खर्चा है अपना वो कितना हो गया, इन तीनों का जो टोटल खर्चा वो हो गया 15 + 12 + 8। तो 12 8 20 और 15 35% का खर्चा दोस्तों यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों ये अपने पास इसका टोटल कितना हो गया दोस्तों, 35%, 35% का अपन टोटल हो गया। रॉयल्टी, ट्रांसपोर्टेशन और प्रमोशन का 15 + 12 +
8 35% हो गया। अब दोस्तों इस 35% को अपन को किस में चेंज करना है दोस्तों, इसको अपन को डिग्री में चेंज करना है। तो 35% को डिग्री में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 35% है तो किस पर है, 100 पर है। 35 जो है वो 100 पर है और डिग्री कितनी होती है अपनी दोस्तों, अभी अपन ने बात की थी 360 डिग्री में अपन चेंज करना चाहते हैं। तो 0 से 0 दोस्तों मैंने कैंसिल कर दिया। 5 से यदि इसको कैंसिल करूँ तो 2 और 7 पंचे 35 और 2 को इसको कैंसिल करूँ तो 18। तो यहाँ पे आंसर क्या है अपना 7 इंटू 18। 7 इंटू 18 कितना होता है दोस्तों, 126। तो 126 डिग्री जो है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। 126 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ई आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, यदि प्रिंटिंग कॉस्ट पर 20,000 रुपये व्यय है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च याद कीजिए। तो पहली बात तो दोस्तों जो प्रिंटिंग कॉस्ट पर आपको खर्चा दिया गया है वो कितने हज़ार रुपये का दिया गया है, 20,000 रुपये का दिया गया है। और बात करें अपन पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में यदि अपन देखें प्रिंटिंग कॉस्ट का, तो प्रिंटिंग कॉस्ट का जो खर्चा है दोस्तों प्रिंटिंग कॉस्ट का वो 20% है। तो इस 20% की वैल्यू हो गई दोस्तों 20,000 रुपये। इस 20% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 20,000 रुपये इस 20% की वैल्यू हो गई। उसका ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा आपको याद करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन की यदि अपन बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन पर कितना परसेंट खर्चा है, 12% का खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन पर। तो दोस्तों 20% की वैल्यू 20,000 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1,000 रुपये। 20% की वैल्यू 20,000 तो 1 की वैल्यू 1,000 रुपये। और अपन को कितने की फाइंड करनी दोस्तों, 12% की फाइंड करनी। तो 12% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 12,000 रुपये। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा दोस्तों अपने पास में, 12,000 रुपये अपना आंसर होगा। 12,000 अपना आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों किस मिस्टेक की वजह से नहीं रखा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 12,000 रुपये। नहीं समझ में आया दोबारा से बताता हूँ। ऑप्शन दोस्तों मैं PDF में चेंज कर दूंगा, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 12,000 नहीं रखा गया, इसका आंसर है 12,000 रुपये। प्रिंटिंग कॉस्ट पर दोस्तों आपको खर्चा दिया गया है वो कितने हज़ार रुपये का दिया गया है, 20,000 रुपये का आपको प्रिंटिंग कॉस्ट पर खर्चा दिया गया है। और प्रिंटिंग कॉस्ट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट पर पाई चार्ट में यदि देखें तो 20% की वैल्यू है। तो 20% इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 20,000। 20% की वैल्यू 20,000। अब दोस्तों अपन को निकालना है ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन पर अपन को निकालना है, तो ट्रांसपोर्टेशन पर कितना है दोस्तों, 12% का खर्चा है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा दोस्तों कि 20% की वैल्यू है आपके पास में 20,000 रुपये। और आपको कितना फाइंड करना है दोस्तों, 12% आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, 20,000 बट्टे 20 इंटू 12। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको एक कैंसिल करेंगे तो ये 1000। 1000 को 12 से गुणा किया दोस्तों कितना आ गया, 12,000 रुपये। तो दोस्तों जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन पर वो 12,000 रुपये खर्चा होगा। यदि प्रिंटिंग कॉस्ट पर खर्चा 20,000 रुपये का है तो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा कितना होगा, 12,000 रुपये का होगा। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों गलत है, ऑप्शन पर मत जाइए। मैं PDF जो प्रोवाइड करवाऊँगा उसके अंदर मैं ऑप्शन यहाँ पे किसी ऑप्शन में 12,000 रख दूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, किताब की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य से अधिक 20% अंकित की, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। किताब की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित की गई है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। यदि किताब का अंकित मूल्य 180 रुपये है तो एक कॉपी के लिए इस्तेमाल किए गए प्रिंटिंग की कीमत क्या होगी। दोस्तों ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि जो क्रय मूल्य है उससे 20% ज़्यादा उस पर अंकित मूल्य किया गया। उस पर अंकित जो मूल्य है, उस पर जो लिखा गया मूल्य है वो उससे 20% ज़्यादा किया गया जितना उसका क्रय मूल्य था। यानी कि यदि अंकित मूल्य 100 रुपये था तो उस पर कितना रुपये लिखा गया, 120 रुपये लिखा गया, क्योंकि 20% ज़्यादा लिखा गया। अब दिया गया है कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 180 रुपये है। तो अपन देखेंगे दोस्तों, जब अपना अंकित मूल्य 120 अपन ने माना तो अपना क्रय मूल्य 100 रुपये था। और यदि अपना अंकित मूल्य 180 रुपये होता है तब अपना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटे 120 इंटू 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 दूनी 12, 6 × 18, 2 से इसको कैंसिल किया 50, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 150। तो यहाँ पे अपने पास में क्रय मूल्य निकल के आया दोस्तों 150 रुपये।
दोस्तों यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है अपना वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर SBI PO प्री 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है और प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये क्रय मूल्य 150 निकल के आया, नहीं समझ में आया दोबारा से बताता हूँ। मान लिया कि आपने जो आपका क्रय मूल्य था वो X रुपये है, जो क्रय मूल्य है आपने मान लिया कि X रुपये है, तो X पर ये बता रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है तो अधिक अंकित करेगा, यानी कि 120% अंकित करेगा तो वो वैल्यू कितनी आएगी, दिया गया अंकित मूल्य 180 रुपये है तो 120% इसका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो X इजिकल टू कितना आएगा दोस्तों, 180 इंटू 100/120। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों, 150 रुपये अपने पास में क्रय मूल्य निकल के आएगा। आगे क्या दिया गया दोस्तों, एक कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल किए गए प्रिंटिंग की कीमत क्या होगी। अब दोस्तों ये देखिए अपना जो क्रय मूल्य है कितना, 150 रुपये है। प्रिंटिंग पर खर्चा कितना होगा, तो प्रिंटिंग पर खर्चा कितना है दोस्तों, 20% का खर्चा है। प्रिंटिंग पर खर्चा कितना है दोस्तों, 20% का खर्चा है। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो प्रिंटिंग का अपना खर्चा है वो कितना है, 20% का खर्चा है। तो जो 150 रुपये क्रय मूल्य आया है अपने पास में, इस क्रय मूल्य का आपको 20% निकालना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो 150 है उसका आपको 20% निकालना है। तो 150 का यदि आप 20% निकालोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास में, 30 रुपये। कितना आंसर निकल के आएगा, 30 रुपये, जो कि कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5500 कॉपी प्रकाशित होती है और उन पर लगी प्रमोशन कीमत 66,000 रुपये है। दोस्तों 66,000 रुपये क्या है, प्रमोशन कीमत। ये ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, इस DI का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ये DI चल रही है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है दोस्तों कि जो प्रमोशन कीमत है वो प्रमोशन कीमत कितनी है, 66,000 रुपये। तो 66,000 रुपये प्रमोशन कीमत है। परसेंटेज में DI में अपन देखे प्रमोशन कीमत कितनी थी अपने पास में, 8% थी। यानी कि जो 8% की वैल्यू दी गई है आपको 66,000 रुपये, 8% की कीमत आपको दी गई है 66,000 रुपये। तो 1% की कीमत आप निकालेंगे, तो 1% की कीमत यदि अपन निकालेंगे तो 66,000 में दोस्तों अपन 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 8 × 64, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8,250। 1% की वैल्यू आई आपके पास में 8,250। 100% होता है दोस्तों, 100 तो टोटल खर्चा अपन ने निकाल लिया, 100% तो ये हो जाएगा 8,250 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8,25,000। अब दोस्तों मैं इसको लिखता हूँ कि जो टोटल खर्चा है आप मान सकते हो उसको 8,25,000 रुपये जो टोटल खर्चा होना था वो हो गया अपने पास। अब यहाँ पे आप समझना कॉफ़ी कितनी प्रकाशित की, 5,500। तो ये जो 8,25,000 रुपये है ये 5,500 कॉपियों की कीमत है। अपन को जाना है एक कॉपी पर, अपन को जाना है एक कॉपी पर। तो दोस्तों जो 5,500 कॉपियाँ है आपके पास में, 5,500 कॉपियों की कीमत आपने निकाली दोस्तों 8,25,000। तो एक कॉफ़ी की यदि आप कीमत निकालोगे, एक प्रति की यदि आप कीमत निकालोगे तो 8,25,000 में आपको 5,500 से भाग देना पड़ेगा। तो 8,25,000 डिवाइडेड बाई 5500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया 11। इसको यदि 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 5 का 5, 6 पंजे 30, 5 25, 1650। 11 से कैंसिल किया 150। तो एक कॉफ़ी की कीमत दोस्तों आपके पास यहाँ पे निकल के आई 150 रुपये। एक कॉफ़ी की आपके पास में कीमत निकल के आई दोस्तों यहाँ पर 150 रुपये। 1 कॉफ़ी इजिकल टू कितना हो गया दोस्तों आपके पास में 150 रुपये। अब यहाँ पे दिया गया है कि उस किताब का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जिससे प्रकाशक को अर्जित होने वाला लाभ 20% हो। आपको जो खर्चा आया टोटल 150 रुपये एक कॉपी पर खर्चा आया। एक कॉपी पर आपको जो खर्चा आना था वो कितने रुपए का आया, 150 रुपये का खर्चा आया। आपको चाहिए इस पर 20% का लाभ, इस पर चाहिए 20% का लाभ। ये देखिए यहाँ पर 20%, तो 20% का यदि आपको यहाँ पर लाभ चाहिए
तो 150 का 20% यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, 30 रुपये। कितना आएगा, 30 रुपये आएगा। तो 30 150 और प्लस 30 180 रुपये में आपको उसको बेचना पड़ेगा, जो आपका विक्रय मूल्य है। तो इसका सही जो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, 180 रुपये विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। 180 रुपये में आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा यदि आपको 20% का लाभ चाहिए, क्योंकि आपकी जो कीमत थी, जो खर्चा हो रहा है वो 150 रुपये पर कॉपी आपका खर्चा हो रहा है। 5500 कॉपियाँ थी, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल खर्चा आपके पास में आया 8,25,000 का। तो इस हिसाब से अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉयल्टी कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट के बीच का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, रॉयल्टी कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट के बीच का अनुपात क्या है। तो दोस्तों रॉयल्टी कॉस्ट की यदि अपन बात करें तो रॉयल्टी पर दोस्तों कितने परसेंटेज खर्चा हो रहा है। रॉयल्टी पर अपन देखेंगे यहाँ पर 15% का खर्चा हो रहा है। रॉयल्टी पर कितना खर्चा हो रहा है दोस्तों, 15% का खर्चा हो रहा है। अनुपात किसके साथ निकालना दोस्तों, इसका प्रिंटिंग के साथ अनुपात अपन को फाइंड करना है। तो प्रिंटिंग के साथ इसके अपन को अनुपात फाइंड करना है इसका प्रिंटिंग के साथ। तो प्रिंटिंग पे कितना है दोस्तों, प्रिंटिंग पे अपन देखेंगे यहाँ पर 20% का खर्चा है। तो 15% अनुपात 20%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल मान सकते हो आप। 5 से यदि इसको कैंसिल करूँ, 5 से 15 और 4 पंचे 20, तो 3:4 अपने पास में अनुपात निकल के आया। 3:4 देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब। इसमें दोस्तों आप सोचेंगे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है, कैसे निकाले, अनुपात निकाल रहे हो आप। तो अनुपात में एग्जैक्ट वैल्यू का पता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू रॉयल्टी कॉस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वही एग्जैक्ट वैल्यू टोटल वैल्यू जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट की होगी। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो चाहे वो किसी का भी हो, इसका आपको 15% निकालना है तो इसका आपको 20% निकालना है। सेम संख्या का ही परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपको टोटल का पता हो या नहीं हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। यदि पेपर कॉस्ट पर 45,000 रुपये व्यय होता है तो उसका बाइंडिंग पर खर्चा आपको याद करना है। तो दोस्तों पेपर कॉस्ट पर आपको खर्चा दिया गया है 45,000 रुपये का। पेपर पर कितना खर्चा हो रहा है आपके, 45,000 रुपये का आपके खर्चा हो रहा है पेपर पर। और पाई चार्ट में यदि अपन देखें तो पेपर पर खर्चा है दोस्तों 30% का। पेपर पर खर्चा है कितना है, 30% का खर्चा है। ये देखिए, तो 30% की वैल्यू हो गई दोस्तों आपके पास में 45,000 रुपये। जो ये 30% है इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 45,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों कि जो 30% है उसकी वैल्यू दी गई है आपको 45,000 रुपये। अब आपको पूछा गया है तो बाइंडिंग पर खर्चा आपको याद करना है। तो बाइंडिंग का खर्चा अपन देखेंगे दोस्तों, तो बाइंडिंग का पर कितना है ये देखिए, यहाँ पे ये रहा बाइंडिंग वाला। तो बाइंडिंग पर अपन यदि निकाले तो बाइंडिंग का परसेंटेज कितना है दोस्तों, बाइंडिंग का परसेंटेज है दोस्तों 15%। तो बाइंडिंग पर खर्चा कितना होगा दोस्तों, नॉर्मली आप इसमें लॉजिक वे में नॉर्मली माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि 30% की वैल्यू 45,000 रुपये है, तो 15% आधा हो गया, 30% का आधा हो गया। तो 45,000 का यदि अपन आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22,500। तो माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 30% की वैल्यू 45,000 है, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 22,500 रुपये होगी। 22,500 रुपये दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट दिया ये अपने पास में 3 स्कूलों में छात्रों की संख्या आपको दी गई है और लाइन ग्राफ आपको दिया गया है। 3 स्कूल दी गई है आपको दोस्तों, ए, बी और सी। और उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, स्कूलों में नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे अपन बात करें साल 2015 की, तो 2015 में यदि स्कूल ए की बात करूँ तो स्कूल ए में दोस्तों स्टूडेंट की संख्या कितनी है, यहाँ पर 250 है।
2015 में स्कूल ए में स्टूडेंट की संख्या 250 है। वही बात करूँ दोस्तों स्कूल बी की, तो स्कूल बी की यदि मैं बात करूँ तो स्कूल बी में दोस्तों जो स्टूडेंट की संख्या है वो 300 है। और स्कूल सी की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 400 है। सेम इसी प्रकार यदि साल 2010 की यदि मैं बात करूँ तो स्कूल ए की यदि मैं इसको मिटाता हूँ, मैं साल 2010 में यदि बात करूँ तो स्कूल ए की यदि बात करूँ तो स्कूल ए की ये रहा डायग्राम। तो स्कूल ए में स्टूडेंट की संख्या दोस्तों कितनी है, एक के अंदर स्टूडेंट की संख्या दोस्तों 700 है। स्कूल ए के अंदर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 700 है। वही स्कूल बी की यदि मैं बात करूँ तो स्टूडेंट की संख्या दोस्तों 750 है। बी के अंदर कितनी है, 750 है। और सी की यदि बात करूँ मैं तो सी में स्टूडेंट की संख्या दोस्तों 500 है। सी में कितनी है, 500 है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपको लाइन ग्राफ आपको दिया गया है, 3 स्कूल आपको दी गई है ए, बी और सी। आप इस DI का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसे साल यदि सी की अपन बात करें, साल सी की यदि अपन बात करें तो 2005 में स्टूडेंट है दोस्तों 400, 2006 में स्टूडेंट है 450, और 2007 में स्टूडेंट है दोस्तों 300, और 2008 में स्टूडेंट है दोस्तों 400, 2009 में स्टूडेंट है 450, और 2010 में स्टूडेंट है दोस्तों 500। इसी प्रकार यदि अपन स्कूल एक की बात करें तो पहले 2005 में स्टूडेंट है दोस्तों 250, 2006 में स्टूडेंट है 350, 2007 में स्टूडेंट है दोस्तों 400, 2008 में स्टूडेंट है 500, 2009 में स्टूडेंट है 550, और लास्ट में 2010 में स्टूडेंट है दोस्तों 700। तो इस प्रकार का ये आपको लाइन ग्राफ आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइन ग्राफ पर जो अपने क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसका क्वेश्चन, वर्ष 2008 से 2009 में स्कूल बी के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2008 से 9 की बात कर रहे हैं दोस्तों, और कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल बी की बात कर रहे हैं। तो स्कूल बी की बात करेगा वर्ष 2008 और 9 में, और बी की यदि बात कर रहे हैं तो बी में अपन देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या कितनी है। बी में यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कूल बी की बात कर रहा है, कौन कौन से साल की बात कर रहा है, 2008 की और 2009 की। 2008 की यदि अपन बात करें तो स्टूडेंट्स की संख्या 600 है, और 2009 की यदि अपन बात करें तो स्टूडेंट की संख्या दोस्तों 650 है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों 2008 में स्टूडेंट थे आपके पास में 600 से दोस्तों स्टूडेंट हो गए 650। तो ये वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, 50 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 50 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई है, 600 पर हुई। 600 पर 50 अपन ने बढ़ाए तभी तो 650 हुए। तो कितने पर वृद्धि हुई, 50 की, 600 पर वृद्धि हो गई। तो 50/600 × 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। 2 से यदि कैंसिल करूँ तो 25, इसको 2 से कैंसिल करूँ तो 3, तो 25/3 अपने पास में वैल्यू निकल के आई। 25/3 को अपन कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 8.33% या 8 सही 1/3%। तो 8.33% यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए अपन को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपने क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2006 से 2007 तक स्कूल में बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। सॉरी स्कूल यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सही क्वेश्चन क्या है। 2006 से 7 की बात कर रहा है ये, 2006 से 7। यहाँ पे आप लिखिए दोस्तों स्कूल सी में, यहाँ पे आप लिखिए दोस्तों स्कूल सी की बात करेगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं PDF में सही कर दूंगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है, स्कूल सी की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। स्कूल सी में साल 2006 से साल 2007 के बीच बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अपन देखेंगे 2006 से 7 में स्कूल सी की बात करेंगे। तो 2006 की यदि अपन बात करें तो स्कूल में सी में जो स्टूडेंट है वो कितने थे, 450 थे। और 2007 की बात करें तो 450 से दोस्तों स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई, 300 हो गई। 450 से घटकर स्टूडेंट की संख्या दोस्तों हो गई अपने पास में 300। कितनी कम हो गई दोस्तों, ये कम हो गई 150।
कितनी कम हो गई, 150 कम हो गई, कितने पर, 450 पर। तो 150 कम हो गई दोस्तों, कितने पर, 450 पर। 150 कम हो गई 450 पर, इंटू 100% निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 15 से इसको कैंसिल करूँ, 15×3 = 45। तो अपने पास में वैल्यू निकल के आई दोस्तों 100/3। 100/3 कितना होता है दोस्तों, 33.1/3% या 33.33% इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। यदि आपने परसेंटेज का टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर SBI PO परी के नाम से प्ले लिस्ट है और उसमें परसेंटेज का टॉपिक आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इजी वे में समझ में आ सके कि जो छोटी छोटी वैल्यूज़ है वो आपको मैंने किस प्रकार से याद करने को कहा था, कौन सा मेथड मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर अपने पास में आंसर आया दोस्तों 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर ई को अपन को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो अपने क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9। सभी 3 A, B और C स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी बार दिए गए वर्षों में ठीक बराबर थी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हिंदी में मिस प्रिंट है, वो कोई नहीं। सभी 3 स्कूल जो है A, B, C में छात्रों की कुल संख्या, अब ये क्वेश्चन क्या है वो समझना आप। जो तीनों स्कूल है दोस्तों A, B और C, सभी साल में आपको A+B+C निकालना है। सभी साल में यानी 2015 का आपको टोटल निकालना है, 2016 को आपका टोटल निकालना है, 2017 में तीनों स्कूलों में कितने स्टूडेंट थे, 2008 में तीनों स्कूलों में कितने स्टूडेंट थे, 2009 में तीनों स्कूलों में कितने स्टूडेंट थे, 2010 में तीनों स्कूलों में कितने स्टूडेंट थे। और आपको फिर ये बताना है कि जो कितने साल ऐसे थे, कितने ईयर आपके पास ऐसे आए जिसमें ये समान है, जिसमें इन तीनों का जो कुल छात्र स्टूडेंट है, जो कुल टोटल है वो तीनों में कौन कौन से साल में समान है, तो वो कितने साल है वो आपको फाइंड करना है। तो यदि साल 2005 की यदि मैं बात करूं, साल 2005 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास में है दोस्तों स्कूल ए की बात करें तो 250, स्कूल ए में है दोस्तों 250 और स्कूल बी में है 300, स्कूल बी में 300, स्कूल सी में है दोस्तों 400। तो ये टोटल हो गया दोस्तों अपने पास में 4, 3, 7, 8, 9, 950। वही दोस्तों साल 2006 की बात करूं साल 2006 की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 350 है ए और बी में, और 350 + 350, ए का भी 350, बी का भी 350 और सी का है दोस्तों यहाँ पर देखिए 450। सी का यहाँ पर 450, मैंने 400 लिख दिया, 450। इनको यदि अपन प्लस करेंगे तो 700, 7, 4, 11, 1150 आ गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नोट करता हूँ 2005 में अपने पास में जो टोटल आया वो 950 का आया, 2006 में टोटल आया वो अपने पास में 1150 का आया। आपको फाइंड करना है दोस्तों 2007 का, 2008 का और 2009 का और लास्ट में दोस्तों 2010 का। ये टोटल आपको फाइंड करने सारे, तब आपको पता लगेगा कि कौन कौन से साल में संख्याएं समान है, तीनों का टोटल कुल योग समान है। तो दोस्तों यदि आप मैं लिख के बताऊंगा तो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, अपन डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 2007 के यदि मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो यहाँ पे देखना इसकी है 300 वैल्यू और इसकी है यहाँ पे 400 वैल्यू, 300, 400, 700, 700 और यहाँ पे वैल्यू है 450, 700 और 450, 7, 4, 11, ये वैल्यू हो गई 1150। क्लियर है। तो देखना दोस्तों 2006 में और 2007 में वैल्यू समान है, ये 1150, 1150। आगे चलते हैं 2008 में, तो 2008 में देखना दोस्तों यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600, तो 400 और 500 900, 900 और 600 कितना हो गया दोस्तों 1500। आगे चलते हैं 2009 में, तो 2009 की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 450, यहाँ पे दोस्तों 450, यहाँ पे 550 और यहाँ पे 650। तो 450 और 550 दोस्तों 1000 और 1000 और 650 1650 हो गया। और लास्ट में बात करें 2010 की, तो 2010 में यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखना 500 और यहाँ पे देखना 700, 7 और 5 1200, 1200 हो गया और यहाँ पे 750। तो 1200 और 750 कितना हो गया दोस्तों 17 2 19, 1950। अब दोस्तों इन सब का अपन ने टोटल देख लिया। अब देखना सिर्फ ये 2 ही साल ऐसे है जिसमें इन सभी का टोटल समान है। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा
कि 2 साल ऐसे है जहाँ पे इनका योग समान है। वो कौन 2 साल कौन, यदि आपको ये पूछा जाता है कि साल कौन से है, तब आपका आंसर होता दोस्तों साल 2006 और साल 2007 ऐसे साल है जिसके अंदर इनका टोटल समान है 1150। लेकिन आपको साल नहीं पूछे गए, आपको सिर्फ ऐसे पूछे गए कि कितने साल है। तो कितने साल हो गए दोस्तों? 2 साल हो गए। 2 साल ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपने पास में, वर्ष 2008 में सभी स्कूल में छात्रों की औसत संख्या। कौन से साल की बात कर रहा है दोस्तों? 2008 की बात कर रहे हैं दोस्तों। 2008 में आपको क्या करना है? 2008 में आपको क्या करना है दोस्तों? स्कूल ए का स्टूडेंट की संख्या प्लस साल बी के स्टूडेंट की संख्या प्लस साल सी के स्टूडेंट की संख्या, और तीनों में फिर 3 का भाग देना, तीनों को प्लस करके 3 का भाग देना, क्योंकि आपको औसत फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आपको ये पता है कि इसे सोल्व करना नॉर्मली है, बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन किए हैं, एवरेज का टॉपिक भी अपन ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे अपन ने नोट किया था कि सारे साल में अपन ने इन सब का टोटल किया था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी कैलकुलेशन आप कर चुके हो, क्योंकि बार बार आपको कैलकुलेशन वहाँ पे सेम प्रकार की कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम वहाँ पर ख़राब होगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेकंड की बहुत कीमत होती है। और एग्ज़ाम की दृष्टि का मैंने नाम लिया, वैसे भी यदि देखा जाए तो टाइम की कीमत बहुत होती है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था, तो आपको याद होना चाहिए या आपने रफ कॉपी में नोट किया होगा कि जब आपने कैलकुलेट किया था कि 2008 में कुल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो 2008 में दोस्तों आपके पास में स्टूडेंट की संख्या थी 1500। कितनी थी? 1500 आपके पास में स्टूडेंट्स की संख्या थी। 3 से आपको डिवाइड करना है औसत निकालने के लिए, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में? आपके पास में आंसर आएगा दोस्तों 1500। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2006 में स्कूल ए और स्कूल बी में कुल छात्रों की संख्या। कौन से साल की बात कर रहा है दोस्तों? साल 2006 की बात कर रहा है, और ए स्कूल में और बी स्कूल में छात्रों की कुल संख्या। तो 2006 में यदि देखें, 6 में यदि एक का अपन देखें और बी का अपन देखें, तो दोनों में दोस्तों 350 स्टूडेंट है। ए और बी यदि दोनों में ही अपन देखें तो ए में भी 350 स्टूडेंट है, बी में भी 350 स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों? 700। चलिए कोई नहीं। आगे दिया गया है कि वर्ष 2007 में स्कूल ए और स्कूल सी। फिर 2007 की बात कर रहा है दोस्तों। 2007 में क्या बता रहा है? स्कूल ए प्लस स्कूल सी का टोटल। 2007 में स्कूल ए का टोटल है दोस्तों 400, और बी का टोटल है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, ए और सी का है दोस्तों। ए का आपको टोटल दिया गया 400, और बी का टोटल दिया गया, सॉरी सी का आपको फाइंड करना है, बी का नहीं, सी का। सी का डायग्राम ये है, तो सी का आपको टोटल दिया गया दोस्तों 300। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? 700। तो वर्ष 2006 में स्कूल ए और स्कूल बी में कुल छात्रों की संख्या का वर्ष 2007 में स्कूल ए और स्कूल सी में कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों जो इसका टोटल है 700, ये इस दूसरे वाले के टोटल का कितना परसेंट है? तो दोस्तों समझना कितना नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पहले वाले का टोटल आपके पास में 700 आया, दूसरे वाले का टोटल भी आपके पास में 700 आया। तो नॉर्मली दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये 700 है वो इस 700 का कितना परसेंट है। सेम संख्या है, 700 है, वो 700 का कितना परसेंट है? 3 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोचिए। तो दोस्तों मैंने पूछा 700 है, वो 700 का कितना परसेंट है? तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो 700/700 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 700 से 700 कैंसिल, यानी कि कितना परसेंट है? 100% है। कैसे दोस्तों?
700 यानी 700 का कितना परसेंट है, जो संख्या है वो उसी का कितना परसेंट होती है, वो उसी का पूरा है, पूरी की पूरी संख्या है तो 100% है। ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12, जो आज के इस सेशन का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। वर्ष 2010 में स्कूल बी और 2009 में स्कूल सी में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले बात एक कुल संख्या, आप यहाँ पे ये कुल देख के ये मत समझ लेना कि इन दोनों का टोटल करना। अनुपात आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो किसका अनुपात फाइंड करना है, साल 2010 में आपको 20 स्कूल का, 2010 में 20 स्कूल का टोटल और टोटल स्टूडेंट की संख्या, और 2009 में आपके स्कूल सी में छात्रों की कुल संख्या। तो 2010 में यदि बात करूं मैं, तो 2010 की यदि बात करूं तो 20 स्कूल में दोस्तों यहाँ पे देखना आप कितने स्टूडेंट हैं, 750 स्टूडेंट है। 2010 में 20 स्कूल में 750 स्टूडेंट है। और 2009 की बात करूं तो 2009 में दोस्तों यहाँ पर स्कूल सी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर 450 स्टूडेंट है स्कूल सी में। 2010 में स्कूल बी में 750 स्टूडेंट है। 2009 में स्कूल सी में 450 स्टूडेंट है। तो इनका अनुपात अपन को फाइंड करना है। 0 से 0 कैंसिल अपन ने कर दिया। 15 से यदि अपन इसको डिवाइड करें तो 5:3, 15×3 = 45। तो 5:3 यहाँ पे अपने पास में आंसर निकल के आया, जो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। साथ ही में दोस्तों इस चैनल पर टॉप 10 करंट अफेयर की क्लासेज भी चल रही है। यदि आपको डेली करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप ज़रूर टॉप 10 करंट अफेयर की क्लास हमारी ज्वाइन कीजिए। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। उसकी आपको PDF भी डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और करंट अफेयर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।